सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको आशीष और बरकत मिले। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से बाइबल से आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ, बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए चलिए आगे देखते हैं। लूका की इंजील उसके 16 अध्याय में 19 वचन से लेके 31 वचन तक हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो बेजानी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज़ पर का जूठन से अपना पेट भरे, है ना। धनवान की मेज़ पर का जूठन खाकर अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, है ना। एक कंगाल जो उसकी डेवड़ी पर लाकर छोड़ दिया जाता था वो घावों से भरा था, यहाँ तक कि कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया, है ना। क्या हुआ, वो कंगाल मर गया और अब स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में उसे पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जो कंगाल मरा उसके आत्मा को स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया, लेकिन जो ये धनवान मरा उसको गाड़ा गया, है ना। उसको गाड़ा नहीं गया, क्योंकि जो धनवान था उसके पास किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जो कंगाल था उसके पास तो अपने इलाज के लिए, अपने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब वो मरा तो उसके आत्मा को स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया, लेकिन जो धनवान मरा उसको गाड़ा गया, है ना। आगे देखते। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। किसने उठाई? धनवान मनुष्य ने अधोलोक में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, है ना। जब वो उसकी डेवड़ी पर छोड़ा जाता था और वहाँ पर वो था कि मैं इसकी मेज़ पर का जूठन खाकर अपना पेट भरूं, तब उसने ध्यान नहीं दिया और उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कभी उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और आज वो उसका नाम लेकर पुकार रहा है कि लाजर को मेरे पास भेज दे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्या बोल रहा हो कि वो उसको भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। क्या बोला कि तू याद कर, तूने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ले लिया, लेकिन अब जो लाजर हैं यहाँ पर, तू तो ज्वाला में तड़प रहा है। क्या लिखा हुआ है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका और वैसे ले चुका। अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा। अब वो वहाँ शांति पा रहा है, लेकिन तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। मेरे प्रियो, जो हमें करना है, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग तैयार करना है, वो यहीं करना है। क्योंकि जब लाजर उसकी डेवड़ी पर
छोड़ा गया था और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, तब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने देखा नहीं। मेरे प्रियो, धनवान होना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब हमें ईश्वर ने दे रखा है और हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या लाजर जैसे इंसानों को नहीं देख सकते? क्या उनको एक टाइम का खाना या रोटी भी नहीं दे सकते, है ना? लेकिन उसने उसको नहीं देखा, ना उसे वो जानता भी नहीं था। याद रखिए, बाइबल कहती है, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। इसलिए दया कीजिए, एक दूसरे पर दया करें और एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, क्योंकि बाइबल का सारा यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना? तो जब एक धनवान मनुष्य और था जो प्रभु यीशु के पास आया, जिसने बोला, हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? तो परमेश्वर ने उसे बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने बोला, ये तो मैं करता हूँ। तो उसने बोला, जा अपना माल कंगालों को बेच दे, है ना? लिखा हुआ वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, है ना? तो मेरे प्रियो, जब तक हम इस दुनिया में हैं, परमेश्वर ने हमें दे रखा है, तो हमें देखना है कौन लाजर जैसा भाई, कौन लाजर जैसी बहन है, और हम किसके सपोर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प कर सकते हैं, है ना? जो कुछ करना है वो इसी दुनिया में करना है। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर लगातार काम करना है ना? हमें इस संसार में परमेश्वर के भंडारी हैं, है ना? तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्या बोला? उसने कहा कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे आए। क्या बोला कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को वापस भेज दे, वो उसे वापस से दुनिया में भेज दे। मेरे 5 भाई और हैं, मैं नहीं चाहता वो इस पीड़ा की जगह में आए। आगे देखते हैं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। क्या बोला? उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है ना? बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे कि मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, ये बाइबल हमारे पास है और हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन इन पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि बाइबल कहती है, जिसने प्रेम रखा है उसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया है ना? प्रेम रखना है, इसीलिए यीशु मसीह जानते थे, हम मनुष्यों को जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए दो आज्ञा जो मेन है वो ठहराई कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये सब बाइबल में है ना? खुदावन यीशु मसीह ने जो बातें कही है वो हमें समझकर आज के लोगों को देखकर कही है ना? आगे देखते हैं। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वहाँ मन फिराएंगे, है ना? अगर मरे हुओं में से कोई जी उठकर उनके पास जाएगा तो वो मन फिराएंगे, है ना? उसने उससे कहा, किसने? अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी नहीं मानेंगे। हाँ, ये सच बात है कि हम इंसान हैं और हम देखते हैं, हम बहुत चिन्ह चमत्कारों पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम खुदा के जीवित वचन पे विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास करते हैं तो वही चमत्कार है, वही चिन्ह है, यही सब कुछ है ना? तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बाइबल बताती है, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे पर दया करनी है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।